सर ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप यहाँ पर मुझे हैं? मुझे यहाँ पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपसे। मुझे यहाँ कोई छठा महीना शुरू हो गया, 11 तारीख से यहाँ आए वो छठा महीना। क्या वजह थी ये वो घर से निकले मुझे 6 साल हो गए, 6 साल घर से निकले 2018 से। कि हमें खाना एक बीवी है, 2 बच्चे, एक लड़का 40 साल का, लड़की 35 साल की। वेलकम आप ही गाँव। जब मेरा बिजनेस था, कारोबार ठीक था, मैं ठेकेदार आदमी हूँ, नौकरी पेशा नहीं हूँ, सब सही था। जब मेरा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मैंने अपना आप सब कुछ उनके हवाले कर दिया, बैंक बैलेंस भी किया, जो भी कुछ था। मेरा हादसा बहुत मेजर हुआ था, मैं बस के नीचे आ गया था। ये सारा देख रहे हैं, ये सारा मसाने तक। तो उसके बाद ये हुआ, जब पैसा खत्म हो गया तो मैं फिर बीवी और बच्चों को अच्छा ही नहीं लगने लगा, जो आजकल चल रहा है। यहाँ तक कि मुझे लड़के मेरे ने कत्ल की धमकियाँ तक दी। वो फ़ोन मेरा खो गया है, उसमें रिकॉर्डिंग थी मेरी बहू की, जिसे मैं बड़े लाड से, बड़े चाह से ब्याह के लाया था। कहती घर छोड़ दो, आपको कुछ कर देगा ये। कह रहा शायद मैं जेल चला जाऊं। लड़का, मैं ये झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। आखिर मैंने घर बार छोड़ दिया। तो मेरे 2 दोस्त हैं, 2-2.5 लाख कराची की आबादी में, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एक का नाम है डोनाल्ड जैकब, एक का नाम है जोसेफ यूनुस। उन्होंने मेरा मेडिसिन, खाने का, यहाँ तक कि रैश का भी इंतज़ाम किया। लेकिन मैंने आखिर सोचा, मैं कब तक 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। फिर मेरा एक और दोस्त है, उसकी फैक्ट्री है लेदर गारमेंट की, वहाँ मैंने जाकर रात सोना, दिन सारा घूमना, इधर उधर टाइम पास करना, कभी किसी होटल में, कभी अखबार लेके बैठ गए। शाम को जाकर ताला खोलना, 2 बेंच लगाने, ऊपर गद्दा फेंकना, सो जाना। सुबह फिर कभी 11 बजे उठना, सो गए, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। खाने पीने का भी टाइम टेबल नहीं। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर होली फैमिली में एडमिट रहा। शुगर अनलेवल हो गया, लीवर का इन्फेक्शन हो गया, इलाज वगैरह हुआ। फिर आकर दोस्तों ने मशवरा दिया कि कोई ठिकाना बनाओ अपना सही, कहीं मकान लो या रैश रखो। तो पहली बात है कि अकेले नहीं रहे, रात को आपको हार्ट अटैक हो जाए, शुगर लो हो जाए, कोई मसला बन जाए, तो कहीं। एक सवाल ये बनता है कि आपने अपना सब कुछ क्यों उनके नाम कर मैंने कहा पता नहीं मैं बचूंगा या मरूंगा, आप नहीं समझे। जब आप एक आखिरी हद पर चले गए तो बाद में क्या रह गया। वो बच्चों ने, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, 40-40 ग्राम, 50-50 ग्राम सोना अमीर बैंक में रखवा के पैसे लिए। मुशर्रफ के दौर का, जब डॉलर 35-36 रुपये था, 8-9 लाख से ज़्यादा, 10-12 लाख के करीब था बैंक बैलेंस, सब बर्बाद। कोई पर बात है, मुझे अफसोस नहीं है, मैं सुकून में हूँ। यहाँ मुझे इतना सुकून है कि मैं हूँ सीनियर सिटीज़न, लेकिन मेरे पे पाबंदी नहीं है। जब मर्जी जाऊँ, जहाँ मर्जी घूमो, 7-8 बजे आना है। अगर लेट हो गया फ़ोन कर देना, मैं लेट हूँ, पाबंदी नहीं है। तो जैसे होता है ना, हाँ भी गेट बंद है, बाहर नहीं जा सकते, पूछो, मेरे पे पाबंदी नहीं। बीवी और बच्चों की याद तो आती होगी। नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं मैंने ज़िंदगी में। मेरी शादी हुई थी, बच्चे हुए, मुझे माँ बाप याद आते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे बड़ा प्यार करते थे, मैं फैमिली में बड़ा था, और कोई याद नहीं आता। आप भी तो अपने बच्चों के बाप हैं। आप भी तो अपने बच्चों के बाप हैं। नहीं, मुझे नहीं याद आता, जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना, मुझे नहीं याद आता। तो उन्होंने सिर्फ यानी सिर्फ इस वजह से कि आपके पास अब कुछ नहीं रहा, सिर्फ यही एक वजह थी। और बड़ी वजहें थी, नहीं समझे। नशे तमाशे पे लग गया लड़का, वहाँ भी साथ मिल गई। लड़के तो फिर आपको पता ही है, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे फैमिली के नहीं जाएंगे। ये तो उस रोज़ वो आए थे, अपना कौन से टीवी वाले आए थे, मुझे याद नहीं है, मैंने भी उनको भी ऐसे ही दिया इंटरव्यू अपना। मुझे डर थोड़ी है किसी का कोई। अभी मेरी वो रैकी भी करता है, जहाँ जहाँ मेरा उठना बैठना दूर से देखेगा, मुझे खतरा है मेरे पे कोई नुकसान ना करे। मैं इसके खिलाफ सोच रहा हूँ कोई रिपोर्ट दर्ज कराऊँ किसी टाइम थाने में, मुझे नुकसान ना पहुँचाए लड़का। क्या आप जिंदगी आपने तकरीबन अच्छी खासी जी ली है, क्या शिकवा क्या शिकायत? ये अब कोई नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं तो कभी सोचा भी नहीं कि मेरी शादी हुई थी, बच्चे थे, नहीं, मेरा यहाँ दिल लग गया, अच्छे लोग हैं,
बहुत अच्छे लोग हैं, तो इंचार्ज हैं सिस्टर फजीलत, बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि सबसे अच्छी हैं, लेकिन मुझे उन्होंने आज तक नहीं बोला आप कहाँ जा रहे हो। सिस्टर सिर्फ बता के जाना है, 7-8 बजे आ रहा हूँ, 9 बजे आ रहा हूँ, कोई खबर नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे हम सदर बैठते हैं, एक आधा कप चाय का पिया, थोड़ी गपशप मारी, सदर यही है। वहाँ से मुझे गाड़ी पे बिठाया, उन्होंने यहाँ छोड़ दिया, मैं वहाँ से यहाँ अंदर आ गया, वो आगे निकल गए। जिंदगी का बताएंगे तो पहली वाली जिंदगी जब आप जवान थे, आपने मजदूरी की, पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। उसके बाद आप यानी फैमिली लाइफ आपकी और अचानक डिस्टर्बेंस आ गई, फिर ये वाली लाइफ, तो कैसे तोलते हैं जिंदगी ने करवट बदली? मैंने तो एक चीज़ नोट की है कि ज़िंदगी में ना, जैसे आप अब यंग लाइफ में हो, यंग लाइफ में पैसा कमाना बहुत आसान है, ताकत होती है जिस्म में, 18-18, 20-20 घंटे काम करता है इंसान, नहीं थकता। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, संभालना मुश्किल काम है। कभी पैसा अपनी बीवी बच्चों के हाथ में है तो उनको रखो जूती के नीचे। मेरी सबसे ये अपील है, जितने भी यंग अभी जो सामने आएंगे ना, आने वाले बच्चे और बीवी का कभी भरोसा ना करो। यानी आप इस नतीजे पे पहुंचे कि बच्चों और बीवी पर नहीं, कभी भरोसा नहीं करो। उनको बच्चा अगर 5 रुपये मांगे, उसे 1 रुपया दो, ये पकड़ना है तो चाहिए, चल निकल। ये नहीं कुछ आप 3-3, 5-5 हज़ार के जूते लेके दो। आपने तो आप कह रहे हैं आपने बहुत कमाया, मैंने बहुत कमाया, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास एविडेंस है, अभी तक मेरे पास लेटर है, मुख्तलिफ कंपनियों में, मुख्तलिफ जगहों में, बैंकों में। तो आपका पैसा तकरीबन ज़्यादातर आपकी फैमिली पर ही लगा। फैमिली क्या जॉइंट फैमिली थे। क्या है शिकवा, क्या है सबसे बड़ा आप कहेंगे यार ये सबसे बड़ी गलती? भी शिकवा यही है मेरे से, मैं बताया था आपके, सबसे बड़ी गलती होगी जो मैंने इनको अपना हाथ काट कर दे दिए। अच्छी खासी ज्वेलरी थी वो भी पकड़ा दी, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड भी दे दिया, बाकी क्या रह गया। तकरीबन कितनी मालियत होगी, यानी आप अंदाजा लगाएं कितना आपने? मेरे हिसाब से मैं अभी जो छोड़ कर आया हूँ ना, 1.5-2 करोड़ किया है। घर भी आपका अपना है? अभी घर भी मैंने आधा सेल करके, कुछ कर्जा था इन्हीं पे लगाया, कर्जा लेके वो उतारा, आधा सेल करके कर्जा उतारा, बकाया मैंने अपने ऊपर खर्च किया 3-4 साल से। मुझे अब अफसोस नहीं, मैंने किसी का देना नहीं है, ताकि मैं अगर मरूँ मुझे कोई ये ना कि मैं कर्जदार होकर जा रहा हूँ, नहीं, लेना ही होगा। यानी मुतमईन है आप? बिल्कुल, जिंदगी में मुतमईन हूँ मैं। अपने कफन के लिए भी रखा हुआ मैंने, ताकि किसी पे मुताजी ना बने, कफन दफन के लिए भी। अगर दिल में भी ऐसी बात कि भाई ये पैगाम अपने भी बच्चों को? नहीं, मैंने तो आपको 2 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, कभी सोचा भी नहीं। बीवी थी, बच्चे थे, कभी नहीं। माँ बाप याद आते हैं, क्योंकि वो माँ बाप थे। बीवी बच्चे नहीं कभी याद आए, बहन भाई कभी याद नहीं हो, अपने घरों वाले। अच्छा, ईद एक त्यौहार होता है, जैसे कोई भी मजहबी त्यौहार हो, उसमें खाना का बहुत याद है? नहीं, मुझे नहीं आती। अभी लास्ट वीक हमारा त्यौहार गुजरा ईस्टर, तो हमारे रमज़ान और रोज़े इकट्ठे चले क्रिश्चियन मुस्लिम के, मुझे ज़रा नहीं याद है। इतना आपको इतनी नफरत हो गई मुझे। अच्छा, यहाँ आप लोगों की तकरीबन नई फैमिली बन गई है। हाँ, मेरे अच्छे दोस्त बन गए, मैं अकेला क्रिश्चियन हूँ पूरे वार्ड में, लेकिन मुझे इतना मुतमिन है मैं इन लोगों से, मेरी हर बात मानते हैं। कोई चीज़ मंगवानी हो, इसमें अच्छे भी हैं, भाग के लाते हैं। बहुत अच्छा मेरा टाइम पास हो रहा है, और मैं तो ये इतना खुश हूँ, मतलब जिसका हिसाब नहीं। अभी मैं कहीं जाना चाहूँ ना, सिस्टर मुझे काम है, उन्होंने ये नहीं कहा ना कहाँ जा रहे हो, जाना पूछ के, और मुझे क्या चाहिए। जबकि गेटों पे ताले लगे हुए, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग हैं ना, मेल है, फीमेल है, तो बड़ी पाबंदी है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, वाहिद मैं ही हूँ। ये मुझे आपने करनी है।